बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही टेंशन होने लगती है। मार्क्स, सबकी एक्सपेक्टेशन, हमारा रिजल्ट, सब कुछ हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यार बोर्ड की तैयारी कैसे की जाए। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में, आपके रिजल्ट्स को बेटर करने में। आप चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, कोई भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और जो भी टिप्स और ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं उनको आप फॉलो करना, 100% आपको फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहला टिप जो आपको फॉलो करना है दैट इज सेट योर माइंडसेट। जी हाँ, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वो आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होते, वो आपके कंसिस्टेंसी का टेस्ट होते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपने चीज़ देखी होगी कि हर साल वही बच्चे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं बोर्ड एग्जाम में, या वही लोग टॉपर होते हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, ना कि वो बच्चे जो कि ये सोचते हैं कि हम एक रात में पढ़ के टॉप कर लेंगे। क्योंकि 10th और 12th का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी सारा सिलेबस होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक रात में या एक हफ्ते में या एक दिन में आप कवर कर लोगे। इसके लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में सेट करना है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दूसरा टिप इसी से जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लो। सारे सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है उसको आप ब्रेक डाउन करो इजी और टफ वालों में, यानी कौन कौन से टॉपिक आपको इजी लगते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको टफ लगते हैं। जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं पहले आप उनको पढ़ के ख़त्म कर दो, इसके बाद जो टफ लगते हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप कुछ सिलेबस कवर कर लोगे ना तो आपको अंदर से ऐसा सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ इतने परसेंट, 30%, 40%, 50%, 60%, यानी इतना मेरा कवर हो गया, सिर्फ इतना बचा है। दिमाग को सेट करना और उसी के हिसाब से आगे की प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना क्या होगा, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है आप उसको पढ़े जा रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और अंदर से आपको आगे की टेंशन हो रही है, यार अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं, बहुत सारा सिलेबस बचा है। तो इस प्रेशर में आप जो पढ़ रहे हो ना वो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, जो समझ में आ भी रहा है वो भी आपके दिमाग में ठीक से नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करो और फिर धीरे धीरे करके तैयारी करना शुरू करो, ईजी से टफ की तरफ। यहीं से आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में, जब वो नया नया टाइम टेबल बनाते हैं तो वो ऐसे हम 15 घंटे पढ़ेंगे, 17 घंटे पढ़ेंगे, सुन लेंगे किसी का पीछे से कि भाई मैंने तो 17 घंटे पढ़ाई की, 16 घंटे पढ़ाई की, और बस उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन आपको टाइम टेबल इस तरह से नहीं बनाना है। आप टाइम टेबल बनाओ अपने रूटीन के हिसाब से। जैसे कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ बच्चे लेट नाइट तक ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो जिस भी तरह से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, उस तरह से अपना आप टाइम टेबल सेट करो। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो मैथ्स को, साइंस को, इस तरीके के जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेरेटिवली कम प्रायोरिटी देते हैं। फिर क्या होता है, जिन सब्जेक्ट की उन्होंने अच्छे से तैयारी की उसमें तो मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन जिनको उन्होंने सेकेंडरी रखा है जिन सब्जेक्ट्स को, उसमें उनके मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं और इसका असर आपके ओवरऑल रिजल्ट पे पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। हाँ, ये आप कर सकते हो कि कोई सब्जेक्ट आपका पहले से ही बहुत अच्छा है, आपको अपने आप बहुत अच्छा समझ में आता है, तो उसको टाइम आप थोड़ा सा कम दें, लेकिन हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, SST है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए। कम से कम आप 1 घंटे का टाइम अपने हर सब्जेक्ट को दीजिए। यहाँ पे टाइम टेबल सेट करते हुए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे जो भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको आप सुबह के टाइम में पढ़िए। जितना भी आपका रिटर्न वर्क है, लिखने वाला है, या आपके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं, उनको आप शाम के टाइम में कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और शाम के टाइम अगर आप ज़्यादा फोकस्ड करते हैं तो न्यूमेरिकल्स को आप ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी ये चीज़ें आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। अगर सुबह सुबह आपको लगता है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोकस ज़्यादा रहता है, तो सुबह के टाइम में भी आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज़
इज राइटिंग प्रैक्टिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक हाथ में लिए और सिर्फ थ्योरी की तरह पढ़ते जाते हैं, जबकि आपको लिखने की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आंसर लिखते हैं तो आपके जो आंसर्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, यानी कि हर चीज़ के अगर आप पॉइंटर्स बना के लिखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आप डायग्राम्स ड्रॉ कीजिए, चार्ट्स आप ड्रॉ कीजिए। ये भी आपकी आंसर शीट को अलग से इन्हांस करते हैं और जो चेक करने वाले होते हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। लगता है कि बच्चे ने तैयारी की है और बुद्धिमानी के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना भी आना चाहिए, पॉइंटर्स बनाना भी आना चाहिए और अपने जो भी अपने पॉइंटर्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपकी लिखने की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लिखने की स्पीड नहीं है या आपका राइटिंग अच्छा नहीं है या आपको अपनी बातों को एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो आप सारी चीज़ें आने के बाद भी नंबर अच्छे नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ये आप ज़रूर से मान लो कि कम से कम 2 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएं उन सब की राइटिंग प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए और हर सब्जेक्ट में कीजिए। पांचवी चीज़ जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते वक्त, कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, साथ में सैम्पल पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं। जो भी सैम्पल पेपर आपको मिल रहे हैं, जितने भी पुराने ईयर्स के आपको पेपर मिल रहे हैं, सबको सॉल्व करते जाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये समझने में कि किस तरीके का एग्जाम पेपर आता है, किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। अगर आपको सोल्व सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं तो उनके साथ अपने आंसर्स को एक बार चेक ज़रूर कीजिए। एक चीज़ की यहाँ पे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जैसे आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं, मान लो आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर लिया, उसको आप सॉल्व करने बैठे हैं, तो पहले टाइमर लगा दो। आप देखो कि आप उसको दिए हुए टाइम में पूरा कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपनी स्पीड थोड़ा सा लिखने की बढ़ाइए, लिखने पर फोकस कीजिए। और ईजिली अगर कर पा रहे हो तो फिर आप इस पर फोकस कीजिए कि कैसे आप अपने आंसर को और एनहांस कर सकते हो और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि आपके पास टाइम बचा है तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने आंसर्स को और अच्छी लैंग्वेज में लिखने के लिए और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जिस वक्त आप ये पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वहां पे एक चीज का और ध्यान रखो कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो। जब आपने अपने आंसर्स चेक किए तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ कुछ गलतियां होंगी। उन सारी गलतियों को आप एक पेपर पे लिखते जाओ और आप देखो कहाँ कहाँ पे आप कौन सी जो गलती है वो आप मेजरली कर रहे हो। जो जो गलतियां आप मेजरली कर रहे हो उन पे आप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देके उनको सुधारने का ट्राई करो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको रिजल्ट को बेटर करने में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है आपकी हेल्थ और आपका स्ट्रेस। कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने एग्जाम का और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि एग्जाम आने तक वो बीमार पड़ जाते हैं। और कुछ बच्चे स्ट्रेस के मारे पढ़ाई नहीं कर पाते, वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसा रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो सब क्या बोलेंगे। मतलब उनका जो दिमाग है वो पढ़ाई के अलावा उसके बाद जो चीज़ें होने वाली हैं उनकी तरफ ज़्यादा चला जाता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं टीचर और पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालना है। बच्चे तो खुद ही टेंशन में होते हैं, उनको तो खुद हमसे ज़्यादा टेंशन होती है अपने एग्जाम की, अपनी पढ़ाई की। तो आपको उनको नेगेटिव वे में पुश नहीं करना है। अगर आपका बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है या उसका ध्यान किन्हीं और चीज़ों की तरफ है तो आप प्यार से उसको समझाओ, उसको अच्छा बुरा बताओ कि बोर्ड एग्जाम क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन रिजल्ट्स का आपकी ज़िंदगी पे आगे क्या असर पड़ने वाला है, आपने जब बोर्ड दिए थे तो आपकी तैयारी कैसी थी, आपके रिजल्ट का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। इस तरीके से पॉजिटिव वे में अगर आप उनको समझाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर उनको आप डांट के, फटकार के, गुस्से में, चीख के, चिल्ला के अगर आप सोच रहे हो कि आप उनके ऊपर प्रेशर डाल दोगे और बच्चे पढ़ने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो वो पढ़ेंगे नहीं, उनको लगेगा फालतू में इतना बोल रहे हो। दूसरा, अगर वो पढ़ने बैठेंगे भी तो आपने जो नेगेटिव वाइब्स उनको दिए हैं पढ़ाई को लेकर, जो आपने उनको डांटा है, फटकारा है, उसका नकारात्मक असर ही उनके ऊपर पड़ेगा। तो बेटर कि आप उनके ऊपर चीखे चिल्लाएं नहीं, बल्कि आराम से उनको समझाएं। दूसरा, उनके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे उनका फ़ोन है या लैपटॉप है या आईपैड से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये भी समझाओ कि इन सब का यूज़ आपको लिमिटेड टाइम के लिए करना है। कोई भी 1 घंटा 1.5 घंटा आप उनको दीजिए ये चीज़ों से प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी उनको बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैम्पल पेपर्स पढ़ें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करें और आगे भी वो अपनी किताबों से ही पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा वो
गैजेट्स के कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस फील करेंगे। तो उनको गैजेट का कैसे उपयोग करना है ये भी बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर हमें समझाने की ज़रूरत है। और अगर आप बच्चे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों, गैजेट का इस्तेमाल आप थोड़ा सा कम कीजिए। डेफिनेटली आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ब्लू स्क्रीन से जो रेज आती हैं वो हमारे दिमाग को कई बार स्ट्रेस में डाल देती हैं। तो आप कोशिश करें कि कम से कम सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद आप अपने गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। ज़्यादा जंक खाना, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, ज़्यादा तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म खाना खाना, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि जितना आप हैवी खाना खाते हैं या जंक खाना खाते हैं उतना ही आपकी बॉडी लेथार्जी होते जाती है, आपको नींद आते जाती है। बेटर होगा कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ड्राई नट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं और जो घर का बना सादा खाना है वो आप खाएं। रात को ज़्यादा हैवी खाना खाने से बचें। इसके अलावा 7वें पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो आपको फॉलो नहीं करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम में। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है कि अगर आपका कल एग्जाम होने वाला है तो आज आप कोई नया चैप्टर तैयार करना शुरू ना करें। सारी तैयारी पहले से करके रखें। लास्ट डे सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होता है। दूसरा, रात भर जागने की प्रैक्टिस ना करें, वरना क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके एक दिन पहले भी आपको नींद नहीं आएगी और एग्जाम लिखते टाइम आप बहुत ज़्यादा स्लीपी और लेथार्जी फील करेंगे, दिमाग भी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अपने सोने जागने का रूटीन बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। कोशिश करें कि आप रात को टाइम से सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना शुरू करें। तीसरा, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। वो इतने घंटे पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, उसके इतने मार्क्स आएंगे, मेरा क्या होगा। इस तरीके का कंपैरिजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई पे मेंटेन करके रखनी है और उसी के हिसाब से आपको आगे पढ़ते जाना है। नेक्स्ट, सबसे ज़रूरी चीज़, कभी भी अपने आप को नेगेटिव थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट मत होने दो। मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें मत लेके आओ। सिर्फ आप अपना जो भी आपका सिलेबस है उसको धीरे धीरे और डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और हमेशा याद रखना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम भी सिर्फ एक एग्ज़ाम है, बाकी अदर एग्ज़ाम की तरह। तो इसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी तैयारी करते जाइए, रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए और फिर आप देखो आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपने नोट कर लिए होंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम में। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीचर हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने उन सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प एवरीवन। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।